नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल। मैं हूँ वीरश्री। आज आपको लेकर आ रही हूँ 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी में तीसरा पाठ गिल्लू। तो आज इस वीडियो में हम उसके प्रश्नोत्तरों को ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು। ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ। तो इस पाठ में पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने कव्वे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? इसका उत्तर है बच्चों, लेखिका ने कव्वे को इसीलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी है। प्रश्न नंबर 2, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? इसका उत्तर है गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने गिल्लू के गाँवों पर क्या लगाया? इसका उत्तर है लेखिका ने गिल्लू के गाँवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न नंबर 4, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? इसका उत्तर है वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। प्रश्न नंबर 5, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? इसका उत्तर है बच्चों, गिलहरी का लघुगात लिफाफे में बंद रहता था। प्रश्न नंबर 6, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? इसका उत्तर है गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। प्रश्न नंबर 7, लेखिका को किस कारण से अस्पताल रहना पड़ा? इसका उत्तर है लेखिका को मोटर दुर्घटना के होने के कारण उसको अस्पताल में रहना पड़ा। प्रश्न नंबर 8, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? इसका उत्तर है गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। प्रश्न नंबर 9, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? इसका उत्तर है गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। प्रश्न नंबर 10, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? इसका उत्तर है गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़े? इसका उत्तर है लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट गमले से चिपका पड़ा देखा। वह गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवतः घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। काकद्वय के चोंचों के गांव लघु प्राण के लिए बहुत था। प्रश्न नंबर 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? इसका उत्तर है लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अंदर लाती है। रुई से उसके रक्त पोंछकर गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। प्रश्न नंबर 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? इसका उत्तर है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला। वह उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था। प्रश्न नंबर 4, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? इसका उत्तर है वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोंजूई की पत्तियों में छिप जाता था। प्रश्न नंबर 5, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताया? लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थी। उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू दौड़ता और फिर किसी दूसरे को वहां देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तब उन्हें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों में अपना प्रिय खाद्य कितना कम खा रहा था।
प्रश्न नंबर 3, 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न है बच्चों, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। इसका सही जवाब है, महादेवी जी जब लिखने बैठती तब उनका ध्यान आकर्षित करने और उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। जब बाहर की गिलहरियों उसे चिकचिक करते बुलाती थी, उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। वह कभी कभी पत्तियों में छुप जाता। जब वह खाना खाने बैठ जाती, उनकी थाली में बैठने के लिए आता था। लेखिका ने उससे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिलहरी ने एक एक चावल लेकर खाने की आदत डाल दी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। इस तरह 5 वाक्यों में लिखना है। 5 वाक्यों में से दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। इसका उत्तर है, गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों में इस तरह दीवार के सहारे खड़ा रहता। वह अपनी चमकीली आंखों से देखकर कार्यकलाप अपने आप को देखा करता था। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन इनमें अपवाद था। जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची, निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था और उसकी थाली में बैठकर बड़ी कठिनाई से लेकर उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी कठिनाई से सफाई से खाता था। इस तरह गिल्लू को महादेवी वर्मा कुछ कार्यकलापों को सिखाती है। प्रश्न नंबर 3, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसीलिए गिल्लू की जीवन यात्रा आ ही गया। उसने दिन भर कुछ न खाया न बाहर गया। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की प्रयास की, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। इस तरह आपको गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 4, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए। तो इसका सही जवाब है बच्चों, जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में रख दी थी। महादेवी वर्मा गिल्लू को बिस्कुट और काजू खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त सांस ली। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। तब गिल्लू का अंत नजदीक आया तो उसके पीछे उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। इस तरह बच्चों 5 वाक्यों में लिखिए, उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, यह भी डैश विचित्र पक्षी है। काक। इसका सही जवाब है काक। प्रश्न नंबर 2, उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसका सही जवाब है बच्चों, मोटर दुर्घटना में आहत होकर। प्रश्न नंबर 3, गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया, वसंत आया। प्रश्न नंबर 4, मेरे पास बहुत डैश डैश है, पशु पक्षी है।
प्रश्न नंबर 5, गिल्लू की डैश डैश का अंत आ ही गया, जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, इस तरह लिखना है। प्रश्न नंबर 5, अनुरूपता शब्द लिखिए। पहला प्रश्न है 1960 महादेवी वर्मा जी का जन्म, 1987 महादेवी वर्मा जी का निधन। प्रश्न नंबर 2, गुलाब पौधा सोंजई फूल। प्रश्न नंबर 3, हंस सफ़ेद कौवा काला। प्रश्न नंबर 4, बिल्ली म्याऊं म्याऊं गिल्लू चिक चिक। प्रश्न नंबर 5, कोयल मधुर स्वर कौवा कर्कश स्वर। प्रश्न नंबर 6, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न है, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು। प्रश्न नंबर 2, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। प्रश्न नंबर 3, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು। प्रश्न नंबर 4, दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न बाहर गया। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। प्रश्न नंबर 7, दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ಮಯೂರಿ लेखिका श्रीमती कुतिया, लेखक लेखिका श्रीमान श्रीमती मयूर मयूरी कुत्ता कुतिया, इस तरह लिखना है। प्रश्न नंबर 8, खाली जगह भरिए। यहाँ पर कुछ शब्दों को छोड़ गए हैं तो उनको क्या करना है, एक वचन हो तो बहुवचन और बहुवचन हो तो एक वचन लिखना है। उंगली उंगलियाँ, आंख आंखें, पूंछ पूंछ, खिड़की खिड़कियाँ, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले, इस तरह लिखना है। प्रश्न नंबर 9, प्रेरणार्थक रूप लिखिए। चिपकना चिपकाना चिपकवाना, लिखना लिखना लिखवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, चलना चलाना चलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, भेजना भिजाना भिजवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, देना दिलाना दिलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खोलना खुलाना खुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, बांटना बंटाना बंटवाना, मांझना मंझाना मंझवाना। नंबर 10, विलोम शब्द लिखिए। निकट दूर, दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित, विश्वास अविश्वास, प्रिय अप्रिय, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, ईमान बेईमान, होश बेहोश, खबर बेखबर, चैन बेचैन, बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, दयावान दयाहीन, धन निर्धन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण, इस तरह विलोम शब्दों को लिखना है। प्रश्न नंबर 11, समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। गाता, इसका समानार्थक शब्द है शरीर देह, आहार खाना भोजन, विस्मय आश्चर्य अचरज, हिम्मत धैर्य साहस, खोज तलाश दृढ़। प्रश्न नंबर 12, कारक का नाम लिखिए। जो यहाँ पर कुछ वाक्यों को दे चुके हैं तो इनमें से कौन सा कारक है ये बताना है आपको। पहला वाक्य, गमले के चारों ओर, यहाँ पर संबंध कारक है, यानी कारक का संबंध कारक का चिन्ह है कि मुंह में एक बूंद पानी, यहाँ पर अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का चिन्ह है में। गिल्लू को पकड़कर, कर्म कारक है, कर्म को। जीवन का प्रथम वसंत, यहाँ पर कारक चिन्ह है बच्चों संबंध कारक, यानी संबंध का। खिड़की की खुली जाली, यहाँ पर भी संबंध कारक है, संबंध कारक
का चिन्ह है की। अगला प्रश्न है मैंने किले निकाल कर। यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह है, यानी कर्ता ने कारक है मैंने। झूले से उतरकर करण कारक चिन्ह है करण से। सुराही पर लेट जाता अधिकरण अधिकरण पर। कुछ पाने के लिए संप्रदान के लिए। इस तरह आपको कारक चिन्हों को पहचान कर लिखना है। अभी तक बच्चों हमने गिल्लू पाठ के हर एक प्रश्नों को यहाँ पर देख चुके हैं। अगले विडियो में हम फिर मिलेंगे, तभी तक ಧನ್ಯವಾದ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠದವರೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭವಾಗಲಿ।